ग्रहों की बदली चाल बनाएगी मालामाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। और ये कौन से ग्रह हैं जिन्होंने बदली है चाल और कौन से शुभ योग बन रहे हैं जो आपको मालामाल बनाएंगे, आज इसी पर बात होगी। ग्रहों की बदली चाल से फिर बदलने वाला है देश और दुनिया का हाल, और आज से बुध मार्गी हो गए हैं। ज्योतिष में एक ग्रह के मार्गी होने का मतलब ये होता है कि उसकी सीधी चाल शुरू हो गई है। तो क्या बुध के मार्गी होने से बाधाएं दूर होंगी? क्या धन वर्षा के योग बन रहे हैं? और इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा ये हम क्यों करें ये भी आपको बता दें, क्योंकि कल से शनि अरुण का दुर्लभ त्रि एकादशी योग बनने वाला है। और इस बदलाव से आपकी राशि पर क्या असर होगा, किसे मिलेगी तरक्की, किसे मिलेगा धन लाभ, इन तमाम पहलुओं पर आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक एक करके आपकी राशि का हाल भी बताएंगे। तो आज से बुध वक्री हो गए, लेकिन उससे पहले एक और गुड न्यूज जो आपको कल भी मिलने वाली वो भी बता दें। कल शनि अरुण का दुर्लभ योग बनने जा रहा है, जिससे कुछ जातकों को धन लाभ के योग भी बनते नजर आ रहे हैं, तो कुछ को करियर के क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। इस समय शनि मीन राशि में है और अरुण वृषभ राशि में मौजूद है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक कल ये दोनों ग्रह एक दूसरे से 60 डिग्री पर होंगे और इससे त्रि एकादशी योग की स्थिति बनेगी। इसे बहुत शुभ माना जाता है और ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि इस योग में धन वर्षा होती है। इससे कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है और इन जातकों की तमाम बाधाएं दूर हो सकती हैं। इससे पहले कि हम इस दुर्लभ योग पर चर्चा करें, पंडित शैलेंद्र पांडे जी से जान लेते हैं कि आखिर ये योग है क्या। देखिए, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, अरुण, वरुण और यम, इसमें से जो अरुण है वो शनि के साथ जब 3 और एकादश की स्थिति बनाएगा तो ऐसी स्थिति में राजनैतिक परिवर्तन की संभावनाएं ज्यादा होंगी। देश में बड़े बड़े पद बदल दिए जाएंगे, बड़े पदों पर दूसरे लोगों को बैठाया जा सकता है और बड़े बड़े लोगों के पद जा भी सकते हैं। तो ये जो शनि अरुण का त्रि एकादश योग है, ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बड़े राजनीतिक परिवर्तन करा सकता है। और ये परिवर्तन का समय अब शुरू होता है और ये परिवर्तन लगभग मान करके चलिए कि अगले 10 साल तक भयंकर परिवर्तन दिखाने वाला है, जिसकी छोटी छोटी शुरुआत अब हो रही है। और ये छोटी छोटी शुरुआत अभी हो रही है शनि और अरुण के 3rd 11th योग से। चलिए इस योग को और विस्तार से आगे समझेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि 12 अगस्त यानी कि कल का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत खास रहने वाला है। कल मीन राशि में शनि और वृषभ राशि के में अरुण जबकि 60 डिग्री के कोण पर आएंगे, तब विशेष खगोलीय स्थिति बनने वाली है। और ये योग क्या है, इससे फायदा क्या होगा, कहां कहां किन किन क्षेत्रों में धन लाभ होने की उम्मीद है, इस पर भी आगे बात करेंगे। और गुड न्यूज ये भी है कि जो बुध अब तक वक्री थे वो अब मार्गी हो गए हैं आज से। मतलब ये है कि आज से बुध की सीधी चाल शुरू हो गई है। और बुध ग्रहों के राजा बताए जाते हैं, बुध के कारक माने जाते हैं, बुद्धि के कारक भी माने जाते हैं। और बुध के मार्गी होने से अब लोगों को फैसला लेने में आसानी होगी, राह की बाधाएं दूर होंगी। किन किन राशियों पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा और किन्हें रहना है सावधान, ये भी आगे चर्चा करेंगे, बात करेंगे अपने खास मेहमानों से। लेकिन पहले शैलेंद्र पांडे जी से जान लेते हैं कि बुध के मार्गी होने का संकेत क्या है। देखिए, बुध सूर्य के सबसे ज्यादा निकट है, इसीलिए बाकी ग्रहों की तुलना में बुध सबसे ज्यादा वक्री भी होता है और सबसे ज्यादा मार्गी भी होता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो 2 चीजों पर सबसे तुरंत असर डालता है। एक है मौसम पर और दूसरा है शेयर बाजार या फाइनेंशियल मार्केट पर। तो बुध के मार्गी होने से होगा क्या कि मौसम की जो उपद्रवी स्थिति थी, मौसम की जो बहुत खराब सिचुएशन बन गई थी, वो थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी। और बुध के मार्गी होने से बाजार में उतार चढ़ाव हो सकता है। हालांकि जनरली बाजार ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी बुध के मार्गी होने पर बाजार में थोड़ी सी स्थिरता की उम्मीद की जा सकती है। तो मुख्यतः मौसम में सुधार, देश दुनिया के फाइनेंशियल हालात, इनमें परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। और ज़्यादातर परिवर्तन देखिए पॉजिटिव है। सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट वालों को मैं कहूँगा कि बुध उतार चढ़ाव देता है, इसलिए शेयर मार्केट वाले थोड़ा सा इस समय सावधान रहेंगे तो
अच्छा रहेगा। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दो खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ है। प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर नितिशा मौजूद है। मेरे साथ दो और खास मेहमान नंदिता पांडे जी भी जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शुरुआत नंदिता जी आप ही से करते हुए, क्योंकि आज बुध ने बदली है चाल, जरा इसका संकेत बता दीजिए देश और दुनिया पर और इंडिविजुअली कितना असर होगा। क्या गुड न्यूज ये लेकर आ रहा है बुध? देखिए, ये तो सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि बुध अपनी चाल में जो वक्री गति से चल रहे थे अब ठीक हो गए। जब बुध वक्री होते हैं उस समय जो शेयर मार्केट में उथल पुथल होती है वो हमने देखी ऑलरेडी। लेकिन बुध वक्री के भी एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि आपकी अगर कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही थी, आप उस रिलेशनशिप को रीइग्नाइट कर सकते हैं। उस तरह के चेंजेस आप लेके आए तो अच्छा रहता है। लेकिन अब जो है आप बिल्कुल चिंता मुक्त होकर के आगे अपने निवेश कर सकते हैं, बहुत सारे बदलाव जीवन में लेकर के आ सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपने गैजेट्स खरीदने हैं, मोबाइल फोन्स हो, कंप्यूटर फोन्स हो, ये समय बहुत अच्छा हो गया है जब आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के गाड़ी यानी किसी भी प्रकार का वाहन, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन का गैजेट जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप्स हो गए या फिर कंप्यूटर डेस्कटॉप्स आदि हो गए या ब्लूटूथ स्पीकर्स हो गए, कुछ भी ऐसी चीजें जो हैं वो आप अब बिल्कुल बिंदास खरीद सकते हैं। पब्लिशिंग वगैरह लाइन से भी अगर आप संबंधित हैं तो भी आपके लिए समय बहुत अनुकूल होता जाएगा। ये बहुत सुंदर सी स्थितियां यहाँ पे बनाता है जब बुध डायरेक्ट होता है, क्योंकि आप जो बात करते हैं वो बात दूसरे को आसानी से समझ में भी आने लगती है। आपकी वाणी जो वाक्पटुता होती है वो और ज्यादा तीक्ष्ण हो जाती है, बेटर हो जाती है और साथ साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग में पूरा एक समाज के तौर पे भी मैं देखूं तो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक जो कम्युनिकेशंस बिटवीन नेशंस भी हो रहा है, जो एक जना जो बोल रहा है दूसरा नहीं समझ पा रहा था, अब उसमें थोड़े से बदलाव आएंगे और यहाँ पे वो सकारात्मक बदलाव आने की कोशिश होगी। जैसे कि अभी मैंने आई थिंक ईयर एंडर में भी बोला था कि रशिया के लिए भी, यूक्रेन रशिया की भी शांति वार्ता जरूर शुरू होगी इस वर्ष में। तो आप देखें अलास्का में भी अब ट्रम्प एंड पुतिन की मुलाकात होने वाली है या उस तरह की चीजें। तो ये समय बहुत अच्छा है जब इस तरह की मुलाकातें हो या सीरीज फायर के बारे में डिस्कशन हो, तो उसके इंडिकेशंस पॉजिटिव आउटकम के बहुत ज्यादा इस समय हो जाते हैं। बिल्कुल। एक बार प्रतीक जी आपके पास आते हो, इसी को थोड़ा सा और समझाइए। अगर हम ये कहें कि जैसे नंदिता जी भी बता रही हैं कि ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ के तौर पर हम देख सकते हैं, उथल पुथल बहुत ज़्यादा मची हुई है, अभी भी अगस्त का महीना है, ये साल ख़त्म होने में वक्त है, अभी आगे भी आपने कहा कि ज़्यादा टेंशन वाला माहौल रहेगा। लेकिन अगर ओवरऑल आर्थिक स्थिति सही हम मान कर चले कि बन रही है, तो और क्या क्या अन्य संकेत मिलेंगे स्पेशली कुछ अहम जातकों के लिए? बुध संचार का ग्रह है, प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, प्लैनेट ऑफ मैसेंजर, ग्रहों में राजकुमार का दर्जा है और कलयुग में बुध और राहु के बगैर आप सफल नहीं हो सकते। तो बुध इतना इम्पॉर्टेंट है। और संचार आज की डेट में आप देख रहे हैं, चाहे हम और आप अभी टीवी के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, सब बुध है। तो जो जितना अच्छा कम्युनिकेटर है वो राइज कर रहा है। वक्रता मतलब पीछे जाना नहीं होता है, अपनी साधारण जो चाल है उसे छोड़ देना, तो वक्रता वो होती है। इसलिए मैं कहता हूँ ग्रह अपना कारकत्व छोड़ देते हैं। जैसे शनि आदेश लेने वाला की जगह देने वाला हो जाता है। बुध क्या होता है? बुद्धि का कारक है। तो बुद्धि की जगह जल्दबाजी में निर्णय लेने लगते हैं। वो हो रहा था पिछले कुछ टाइम से, जिस पर लगाम लगेगी। बुध शेयर मार्केट की चाल पर भी नजर रखता है। बुध बैंकिंग सेक्टर भी है, बुध सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी है, बुध मीडिया का सबसे बड़ा प्लैनेट है। हमारे मोदी जी का भी बुध की वजह से ही वो इतने कुशल वक्ता हैं। तो निश्चित तौर पर जब ये सब बुध के इर्द गिर्द है तो बुध का मार्गी हो जाना निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, बड़े ग्रह बृहस्पति शनि वक्री बहुत अच्छे, तमाम लोग कहते हैं, ज्योतिष कहता है जैसे कि अगर पुराने आप शास्त्र पढ़े नहीं, लेकिन मैं कहता हूं बृहस्पति शनि वक्री बहुत अच्छे, लेकिन बुध मंगल वक्री बहुत खराब। तो ये जो खराब वाली स्थिति है वो खत्म हो रही है। तो निश्चित तौर पर 11 नंबर है आज, 1 और 1, तो निश्चित तौर पर चीजें बेहतर होंगी। बुध की ये स्थिति संसार को जो एक कंफ्यूजन की स्थिति थी, जो आप देख रहे हैं ट्रंप ही क्रिएट कर रहे हैं, कभी 10 कभी 5 कभी 25 कभी 50, इन सब पर लगाम लगेगी। बुद्धि के निर्णय नहीं थे ये। आप 2 वीक पहले कहते हो नहीं लगाएंगे भारत, फिर कहते हो 25, फिर कहते हो 50, ये क्या है? क्योंकि आपका स्टेबल माइंड नहीं है। स्टेबल माइंड नहीं, वर्ल्ड में सब जगह इंपैक्ट होता है, हम पे और आप पर भी है, उन पर भी है, तो उस सब पर प्रभाव आएगा और कहीं ना कहीं राज सत्ता भी सुचारू रूप से चल पाएगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग की पावर, डिसीजन मेकिंग का कॉन्फिडेंस सूर्य और मंगल से आता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग, सही डिसीजन मेकिंग शुक्र और बुध करवाते हैं। तो बुध के मार्गी हो जाने से निश्चित तौर पर संसार में एक स्टेबिलिटी आएगी। चलिए, आप कह रहे हैं स्टेबिलिटी आएगी,
शैलेंद्र पांडे जी ने अभी हाल फिलहाल में बताया कि जो त्रि एकादशी योग बन रहा है उसमें स्पेशली अगर हम कहें सियासतदानों की बात करें तो सियासत में बहुत उथल पुथल रहेगा। पहले तो राज मिश्रा जी, त्रि एकादशी योग है क्या, थोड़ा ये समझा दीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या होता है वो भी बता दीजिए राज मिश्रा जी। नवजोत जी, मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे आपकी आवाज पहली बार में क्लियर नहीं आई थी। मेरी तरफ से कुछ फोन में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था ब्लूटूथ के साथ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दोबारा एक बार। ठीक है, मैं चाहूंगी कि आप हमें त्रि एकादशी योग क्या है उसको समझा दीजिए, इसका असर क्या होता है किन किन क्षेत्रों में वो बता दीजिए। देखिए, अगर मैं त्रि एकादशी योग की बात करूं, खैर आपने अपने शुरू के स्टेटमेंट में बहुत क्लियरली दिखाया भी और समझाया भी कि यूरेनस जो है, जिनको अरुण कहा जाता है, जब भी शनि के साथ उनका संबंध करीब करीब 60 डिग्री के अकॉर्डिंग उनका संबंध बनता है, या जब भी त्रिखट एकादशी, ज्योतिष में एक शब्द आता है त्रिखट एकादशी। त्रिखट एकादशी मतलब तीसरा, छठा और 11वां या डिग्री का कुछ कॉम्बिनेशन हो जाए तो उसको त्रि एकादशी योग कहा जाता है। और क्योंकि अरुण ग्रह जो हैं उनको एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह कहा जाता है। अगर मैं जिद की बात करूं, अगर मैं उग्रता की बात करूं, अगर मैं कुछ चाह की बात करूं, तो उसके लिए यूरेनस या अरुण जो कहे जाते हैं बहुत महत्वपूर्ण ग्रह कहे जाते हैं। और क्योंकि जब शनि के साथ उनका समावेश किसी प्रकार से बन जाता है, शनि के साथ उनका संबंध 60 डिग्री पर बन जाता है, तो वो उनके अंदर जो वो परिस्थिति है उसको और उग्र कर देता है। उस शनि एक वायु तत्व प्लैनेट है, तो उनके अंदर जो जिद थी, पहले मेरी इच्छा थी कि मुझे ये चाहिए, लेकिन धीरे धीरे मुझे उस इच्छा को वायु मिल गई, हवा मिल गई, मैंने जिद कर लिया कि नहीं, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। तो जब इनका कॉम्बिनेशन इस प्रकार का बनता है, शनि का और अरुण जिसको हम यूरेनस कहते हैं इंग्लिश में, जब इनका किसी प्रकार का संबंध बनता है, तो जो इच्छाएं, जैसे अभी शैलेंद्र पांडे जी भी इस बात को कह रहे थे कि हाँ, कुछ लोगों को पद मिलेंगे तो कुछ लोगों के पद जाएंगे। तो पद मिले हुए हैं, जिनको चीजें मिली हैं, उनकी ये इच्छा की नहीं तो मैं तो इसके लायक था, मुझे और अच्छा मिलना चाहिए था, तो उस परिस्थिति में जाने का भी सही हो। लेकिन कुछ लोग और जिद करके और मेहनत करके काम करना शुरू करेंगे तो उनको पद मिलेगा। ठीक इस प्रकार की परिस्थिति, यानी सीधी सी बात है कि मेहनत जितनी फल उतना आपको मिलेगा। मैं लौटूंगी राज जी आपके पास। डॉक्टर नितिशा हमारे साथ है। डॉक्टर नितिशा, आप क्योंकि आज बुध ने भी अपनी चाल बदली है, तो एक एक करके जरा राशिवार बता दीजिए किसके लिए ये गुड न्यूज लेकर आ रहे हैं, और अगर कहीं गुड न्यूज नहीं भी है तो आप उनको उपाय बता सकती हैं ताकि समय अच्छा उनके लिए आ सके। जी, पहली 3 राशियां जी। और जीएनटी के माध्यम से पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, ये जो अरुण है जिनके बारे में बात की जा रही है, ये ग्रह किसके हैं, ये कैसे काम करते हैं, तो ये तकनीकी जितने भी संचार हैं उस पर काम करते हैं। ये नई खोज के प्लैनेट भी कहे गए हैं, क्योंकि पुराने हमारे जो वेद पुराण है वहाँ पे इनका इतना ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन जो अब ज्योतिष में जो अपडेट्स आ रहे हैं उसमें इनका बहुत उल्लेख मिल रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो नई खोज होती है, जो परिवर्तन होते हैं, वो अरुण प्लैनेट से देखे जाते हैं, बड़ी बड़ी खोज और बड़े बड़े परिवर्तन। साथ ही साथ ये बहुत क्रांतिकारी प्लैनेट है, ये डिसीजन लेने में सोचते नहीं है, और अगर ये बुरा इम्पैक्ट डालते हैं तो बगावत जैसी चीज़ों को भी दिखाते हैं, ऐसी चीज़ों को दिखाते हैं जो अभी तक हुई ना हो। और शनि हमारे कर्म के देवता हैं, प्रधान देवता हैं। और साथ ही साथ जब ये त्रि एकादश योग बना है, ये क्लियर ये बता रहा है कि कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ क्रांतिकारी, कुछ बगावत से जुड़ा हुआ होने की पूरी संभावनाएं अब बनेंगी। तो कुछ बड़ा, साइंस बहुत आगे जाने वाला है, चाहे वो स्पेस को लेकर के, क्योंकि जो अरुण ग्रह है वो भी वायु प्रधान है जी, इसलिए आकाश तत्व और वायु तत्व को लेकर के, स्पेस को लेकर के अब साइंस बहुत आगे जाने वाली है। ये क्लियर इंडिकेशन हमें दे दिया है शनि और अरुण ने एक दूसरे से त्रि एकादश योग बना करके। और ये बात बिल्कुल सही कही जा रही है कि बहुत बड़ी अब जो चेंजेस आएंगे राजनीति में वो बहुत बड़े, क्योंकि क्रांतिकारी है, अब वो क्रांति लाएंगे। ठीक। अब हम बुध ग्रह की बात कर लेते हैं। बुध ग्रह जो युवराज प्लैनेट है और बुद्धि के देवता हैं, अब वो मार्गी हुए हैं, तो पहले तो करियर, स्वास्थ्य और जॉब, बिजनेस, पैसे को लेकर के बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के चतुर्थ भाव में बुध का गोचर हो रहा है,
और चतुर्थ भाव सुख है, प्रॉपर्टी है, मदर का सुख है। तो यहाँ पर मेष राशि के लिए तो गुड न्यूज़ आ रही है कि हर तरह से कंफर्ट जोन जो अभी तक आपका ब्लॉक पड़ा था वो खुलने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। करियर में अच्छी ऊंचाइयाँ आती हुई आपको दिखेंगी। जो अभी तक आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जो आपका पराक्रम करने के बाद भी आपको फल नहीं मिल पा रहा था, अब वो उस पराक्रम का आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत मजबूत हैं करियर के लिए। और अगर मैं पैसे की स्थिति की बात करूँ तो पैसे की स्थिति भी आपकी स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पंचमेश भी बुध के साथ गोचर कर रहे हैं और कुछ ही दिन में पंचम भाव में पहुंचने वाले हैं। तो आपके द्वारा लिए गए डिसीजन अब आपकी करियर और पैसे की स्थिति को बहुत अच्छा करने वाले हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करूं तो बहुत अच्छा रहने वाला है, बिल्कुल भी अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर माता की हेल्थ की बात करूं तो वो भी इस समय बहुत अच्छी रहने वाली है। वृषभ राशि पे उपाय के तौर पे आप लोग 11 बुधवार लगातार बकरी को अगर हरा चारा खिला सके तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृषभ राशि की बात कर लेती हूँ तो वृषभ राशि के तृतीय भाव में बुध का गोचर हो रहा है और वृषभ राशि का धन के स्वामी बुध ग्रह खुद है और पराक्रम भाव से गोचर कर रहे हैं। यानी आपके पराक्रम से आपकी पैसे की स्थिति का स्ट्रांग होना निश्चित है। अब आपके डिसीजन, अब आपको परिवार का सहयोग मिलेगा जिससे आप इस समय आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो करियर और भाग्य के लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि अब आपका पराक्रम उस तरह से आप कर पाएंगे कि वो जल्दबाजी भरा भी नहीं होगा और उसमें कुछ देरी भी नहीं होगी। तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो ये रहेगा कि जितना हो सके वो दुर्गा जी की पूजा करें। उनको हरी चीज़ें अगर आप भेंट कर देते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ परिणाम लेके आएगा। बिल्कुल। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव से बुध महाराज लग्नेश खुद गोचर कर रहे हैं और पराक्रमेश के साथ गोचर कर रहे हैं। यानी आपके धन की स्थिति बहुत अधिक मजबूत होती हुई नजर आ रही है। वो भी कैसे? आपके पराक्रम के द्वारा, आपकी हिम्मत के द्वारा। और परिवार का पूरा सहयोग भी इस समय आपका मिलेगा। हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है और इस समय जो अच्छा होगा वो ये होगा कि अचानक आपको कोई धन का लाभ या अचानक कोई जॉब या व्यवसाय में कुछ बड़ी बढ़ोतरी होते हुए नजर आ रही है। तो ये समय आपके लिए मिथुन राशि वालों बहुत अच्छा है जिसका आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। एक बार जी मैं लौटूंगी, एक बार नंदिता जी आपके पास आते हैं। हम त्रि एकादशी योग को थोड़ा समझ रहे थे राज जी से भी, थोड़ा सा आप भी बताइए इसका फायदा कितना होता है, कहाँ किन किन क्षेत्रों में इसका लाभ होता है? जी थैंक यू एंड वेरी गुड क्वेश्चन नवजोत जी। देखिए यहाँ पे ना केवल त्रि एकादश योग शनि और यूरेनस में नहीं हो रहा है, यानी कि अरुण में नहीं हो रहा है। आप देखिए शनि और नेपच्यून की भी युति बनी हुई है और नेपच्यून के साथ भी यूरेनस का त्रि एकादश योग बन रहा है। अब शनि और नेपच्यून जब एक साथ होते हैं, और मैं इन तीनों ही प्लैनेट्स में काफी स्टडी करती रहती हूँ, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, और प्लूटो पे बेस्ड ही होकर के हमने कोविड के जो भी प्रेडिक्शंस दिए थे सारे सही हुए थे। तो नेपच्यून क्या होता है? नेपच्यून इज प्लैनेट ऑफ इंट्यूशन और नेपच्यून जो होता है वो चीजों को बताता है कि चीजें कैसे करें, आइडियलिस्टिक, धर्म कर्म के काम, क्योंकि मीन राशि उसकी अपनी स्वराशि है। वहीं पे शनि के साथ होने से एक बहुत अच्छी उनके आपस में सिनर्जी हो जाती है, आपस में ब्लेंड करते हैं और इस तरह की स्थितियों में एक एक्टिवेशन लेके आते हैं कि जो गलत है उसको, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आपके शो में भी बोलती आई हूँ, को दंड शनि, यानी कि उसको दंड मिले। जो हम रिलीजियस लीडर्स के लिए बोल रहे थे राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर कि उनको दंड मिलेगा अगर आप अपनी नैतिकता के आधार पर सही कर्म ना करें, बेवजह के लांछन भी मिल सकते हैं। तो ये नेपच्यून और सैटर्न एक साथ कराते हैं, शनि कराते हैं। अब उनका जो योग बन रहा है, त्रि एकादश योग बन रहा है अरुण के साथ, जो कि यूरेनस होता है। यूरेनस कारक होता है बिल्कुल बदलाव लेके आने का चीजों का। अगर आप सीधी चाल चल रहे हैं तो आप उल्टी चलना शुरू कर देंगे, अगर आप दाएं देख रहे हैं आप बाएं देखना शुरू कर देंगे, अगर आप बिल्कुल ही आलस्य से घिरे रहते हैं अचानक से इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप बिल्कुल अचानक से बहुत कुछ करने लगेंगे। तो ये क्या करता है, कहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा? क्योंकि शनि और नेपच्यून की जो आपस की ब्लेंडिंग है वो बात कर रही है सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन की। तो यूरेनस के साथ जब उनकी ये 60 डिग्री का एंगल, और ये 60 डिग्री का एंगल अभी से नहीं बन रहा है, ये बन रहा है आपका क्योंकि यूरेनस टॉरस में आया आपका मार्च में और शनि ने प्रोग्रेस किया 29 मार्च को मीन राशि में। तो उसके बाद से ये इस तरह की स्थितियां बनी। डिग्री अभी इसने थोड़ा ज्यादा गेन करी है तो इसलिए इसका प्रभाव अब इस समय से ज्यादा अधिक आ रहा है और ये काफी लंबे समय तक अभी रहेगा। तो आप देखिए समाज में, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स में आप बहुत सारी जगह में तख्ता पलट देखेंगे। अगर बहुत ज्यादा डोमिनेंस होगी किसी गवर्नेंस की तो वो वहां पे जनता का
रूल आना ज्यादा शुरू हो जाएगा, एक रिबेलियन की तरह ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, या जोश लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे, उस चीज को चेंज लेके आएंगे, विधि के मामलों में बदलाव आएंगे, गवर्नेंस में बदलाव आएंगे, इवन रिलीजियस लीडर्स, आप केवल देखिए इंडिया के ही रिलीजियस लीडर्स पे नहीं लाना, चाइना के एक बहुत टॉप मोंग के ऊपर उनको डिग्रेड कर दिया गया, उनको उनकी गद्दी से उतार दिया गया। थाईलैंड में भी ऐसा हुआ, उनके ऊपर केस हुआ और उनको वहां से उनकी गद्दी से निकाल दिया गया। एंड दीज आर 2 टॉप मोंग्स जो हम जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो बिल्कुल ही बहुत टॉप लेवल में पूरे चाइना में और पूरे थाईलैंड में पूजे जाते थे। तो ये शनि और नेपच्यून का रहता है जब इस तरह की स्थिति। नंदिता जी ये भी बताते चाहिए कि ये कब तक रहेगा युग? देखिए यूरेनस जो होता है अभी शिफ्ट हुआ है मार्च में। यूरेनस की गति जो होती है किसी भी एक हाउस में होती है 7 साल की, और शनि की अभी रहेगी 2.5 साल की। तो ये आप लगभग मान के चलिए मोटा मोटा कि 2 साल तो अभी इस तरह की स्थितियां रहेंगी। डिग्रीज क्योंकि अभी पंचम में है अभी, क्योंकि बिल्कुल दोनों ही, और शनि अभी और गेन करेंगे, अभी तो उनको 3-4 महीने हुए, यूरेनस को भी बहुत कम डिग्रीज में है। तो जैसे जैसे आई थिंक 2026 का एंड और 27 में तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, जहां पे मुझे लगता है कि उसकी फाउंडेशन अभी बन रही है, जो ये चेंजेस आएंगे और वहां पे वो चेंजेस दिखने लगेंगे। लेकिन शनि जितनी नीच में जा रहा है ना 27 के बाद, वहां से मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर 2.5 years। तो वो सत्ता परिवर्तन, सत्ता चेंजेस, वो बड़े सारे थोड़ा झटके वाले जियोपॉलिटिक्स में, बिल्कुल उस पर आगे जानेंगे आपसे। लेकिन इसी का इंडिविजुअल राशि पर कितना असर होगा, अगर प्रतीक जी आप बताते जाइए, त्रि एकादशी योग का हर एक राशि पर कितना असर होगा, सकारात्मक या नकारात्मक? देखिए निश्चित तौर पर पहले तो एक चीज़ ये समझ लीजिए, अरुण जिसे यूरेनस आप कहते हैं, भारतीय ज्योतिष में उसका कहीं उल्लेख नहीं है। 1781 में ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ने इसे ढूंढा, 3 प्लानट, और जिसका प्रयोग हम सब करने लगे और अब भारतीय ज्योतिषी भी करते हैं। इसे सूर्य का सारथी कहा गया है, सूर्य की पहली किरण कही गई है अरुण को, तो इसलिए प्रभाव तो रहेगा। और अब शनि और अरुण त्रि एकादशेश, त्रि मतलब तीसरे और एकादश, 3 और एकादश दूर हैं, और तीसरा और एकादश भाव क्या है? उपचय भाव। उपचय मतलब वृद्धि और उन्नति, तो इसलिए वृद्धि और उन्नति का भी संकेत है। लेकिन एक चीजें दोनों में कॉमन है, दोनों ही क्रांतिकारी ग्रह, विद्रोही ग्रह कहे गए हैं, शनि भी यूरेनस भी। तो इसलिए निश्चित तौर पर बाउंड्रीज टूटेंगी, नैतिकता की बाउंड्रीज टूटेंगी, सत्ता की बाउंड्रीज टूटेंगी, सत्ता में उथल पुथल ज्यादा मचेगी। अब आपके सीधे प्रश्न पर आते हैं कि किस राशि को लाभ हो रहा है। तो निश्चित तौर पर तमाम लंबे समय से देखा जा रहा था कर्क राशि कहीं ना कहीं परेशान थी, उसको निश्चित तौर पर काफ़ी लाभ मिलने वाला है इससे। उसी के साथ साथ देखा जाए, क्योंकि वृषभ और मीन राशि पे ये हो रहा है कहीं ना कहीं त्रि एकादशेश, तो वृषभ को राशि को अच्छा खासा लाभ, वृषभ वाले नौकरी व्यापार में लाभ लेंगे, लेखन से जुड़े कार्यों में लाभ लेंगे, अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। उसके साथ अब आगे बढ़ें तो वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों को लाभ मिलेगा, और ख़ास तौर से ये लोग सडनली इनका व्यापार बढ़ जाएगा, इनका कोई सार्वजनिक काम पूर्ण हो जाएगा, समाज में प्रतिष्ठित बैठे हुए व्यक्ति, राजनेता इन्हें सपोर्ट करेंगे। मीन लग्न, मीन राशि आखिरी राशि जो कि कालपुरुष की कुंडली में होती है, निश्चित तौर पर लाभ लेने जा रही है। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे डिसीजन थे जहां बोल्ड निर्णय लेने थे और ये ऊहापोह की स्थिति में थे, ये लेंगे। इनकी कहीं ना कहीं जो करेजियस क्षमता है वो बाहर निकल के आएगी। इस वजह से आगे आने जाने वाली बड़ी अपॉर्चुनिटी जो इन तक दूर रह रही थी ये आ जाएगी। इस वजह से इन्हें नौकरी, व्यवसाय में पद प्रतिष्ठा मिलेगी, धन आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, और जो कार्य रुके हुए थे, अधूरे हुए थे समय से, क्योंकि शनि मीन में थे उसी राशि में, वो पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए त्रि एकादशेश बोला गया है। उपचय भाव मतलब उन्नति के संकेत दिखते हैं इन राशियों। चलिए संक्षेप में राज मिश्रा जी, इसका धन से क्या योग है? क्योंकि कहा जा रहा है कि धन धान्य की प्राप्ति होगी, मालामाल हो जाएंगे लोग। त्रि एकादशी का कितना इसके साथ लिंक है? देखिए, क्योंकि जब भी कोई चीज आपको एनर्जी देती है, तो जो एनर्जी देती है, जिद पैदा होना नुकसान नहीं है ना। श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा कि विनय न मानस जलद जड़ गए 3 दिन बीत, तो बोले राम शकोप तब भय बिन होए न प्रीत। कई बार आपको कुछ परिस्थितियों में जब आप जिद्दी किसी चीज के लिए हो जाते हैं, तो आपने जिद का तात्पर्य कि आप सोचना शुरू कर देंगे, अगर मेरी लाइफ में अब तक नहीं हुआ है, तो एनर्जी का अगर प्लैनेट आ रहा है तो लोगों के अंदर एक एनर्जी क्रिएट करने का प्रयास करता है कि नहीं, मुझे लाइफ में कुछ करना है। तो अगर मुझे लाइफ में कुछ करना है तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत परिवर्तन तो आएगा।
दूसरी चीज जा कहां आ रहा है, अगर उनकी बात की जाए, यूरेनस की बात की जाए, तो वृष राशि के अंतर्गत, और वृष राशि काल पुरुष की दूसरी राशि मानी जाती है, जिसको आर्थिक परिस्थिति की राशि मानी जाती है। तो अगर वो जो फाइनेंस की राशि है, जो इन्वेस्टमेंट की राशि है, अगर उसके अंदर जा रहा है, तो एक प्रकार से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए वो एक परिवर्तनीय परिस्थिति है, एक चेंजेस लाने वाली परिस्थिति है। अब क्योंकि पूरे विश्व में प्रत्येक व्यक्ति आता है, तो इस कारण से अगर वो आर्थिक उसमें जा रहे हैं, आर्थिक राशि में जा रहे हैं, तो उस दृष्टि से सभी के पास अर्थ को लेकर के परिवर्तन आएगा। डिपेंड करता है कि हम एक्ट किस प्रकार से कर रहे हैं, हम अर्थ को लेकर के अपने आप को जागृत कर रहे हैं या नहीं। अरुण आपको जागृत करने आ रहा है, लेकिन आपको भी अपने आप को जागृत करना पड़ेगा, वो आर्थिक परिस्थिति से जुड़ा हुआ प्लानट। ये पहली 3 राशियों के बारे में हमने जाना कि बुध की बदली चाल का इन पर कितना असर होगा, कैसे आपको बुध की ये बदली चाल मालामाल बना सकती है, और फिर एकादशी योग भी किस तरीके से आपको मालामाल बना सकता है। अगली 3 राशियों की बात करेंगे नितिशा जी। जी, तो थैंक यू नवजोत जी। तो हम कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के खर्च के स्वामी और धन के स्वामी दोनों एक साथ मिलके लग्न में विराजमान है, यानी आपको धन से संबंधित अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है और अचानक धन खर्च होने की भी संभावनाएं इस समय बनी हुई हैं। करियर को लेकर के भी थोड़ा सा उथल पुथल रह सकती है, इसलिए इस समय को बहुत विशेषता से संभाल कर चलें, अच्छे से डिसीजन लें, रुक कर चलें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं करियर में आ रही बहुत बड़ी उन्नति की बात करूं तो हाँ जी, कुछ ही समय में आपके करियर में भाग्योदय होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। आपको कन्याओं पूजन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, आपके लिए अति शुभ रहेगा। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के द्वादश भाव में बुध और सूर्य का गोचर हुआ है और बुध महाराज मार्गी हो रहे हैं। अब आपको लाभ की स्थितियां काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रही हैं, आपको लाभ होंगे, लेकिन अभी आपको उस लाभ के लिए मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। यानी करियर में थोड़ा उठापटक हो सकती है, पैसे की स्थिति को लेकर के थोड़ी सी परेशानी इस समय आपको रह सकती है, इसलिए पैसा धन खर्च करते समय, कुछ भी लेते समय थोड़ा सा ध्यान दें। फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी होने वाली है, लेकिन अभी आपको पैसे संभालने का समय बन रहा है। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो ये रहेगा कि श्री हरि विष्णु मंदिर में तुलसी पत्र की माला या तुलसी पत्र का भोग उनको जरूर खिलाएं। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो स्थितियां बहुत स्ट्रांग बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसे की स्थिति भी स्ट्रांग हो रही है, फाइनेंस में आगे पैसा जुड़ने के अचानक योग बन रहे हैं और धन आने के भी अचानक योग बन रहे हैं। करियर में इस समय आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयाँ, प्रमोशंस मिलने के चांसेस बन रहे हैं। अगर व्यापार में कुछ कठिनाइयां पिछले दिनों में आपने देखी, डिसीजन आपके गलत हुए, अब वो डिसीजन सही होंगे और अब आपका व्यापार आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो ये रहेगा कि मीठा पान हनुमान जी को भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अगली राशियों का जिक्र करेंगे, लेकिन एक बार नंदिता जी आपके पास आते हुए सवाल मेरा ये है कि जो हम त्रिएकादशी योग जिसका जिक्र कर रहे हैं उसे आप समझा भी रही हैं कि कैसे देश दुनिया पर असर होगा, जो पॉलिटिक्स में असर होगा, लेकिन इसका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन शनि जिन पर 7.5 चल रही है, जिन पर ढैया चल रही है, उसके साथ भी है? तो देखिए बट ऑब्वियस है, क्योंकि शनि का ट्रांजिट ही जब मीन राशि में है तो मेष राशि वाले, मीन राशि वाले, कुंभ राशि वालों को तो फर्क पड़ ही रहा है। और कुंभ राशि जो होती है अरुण की अपनी स्वराशि होती है और उनकी जो एग्जॉल्टेड राशि होती है वृश्चिक राशि होती है, इसीलिए कुंभ और वृश्चिक राशियों के लिए विशेषकर यहाँ पे अच्छे प्रभाव पर बिंदते दिखाई दे रहे हैं। अरुण जो होता है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हम बोल रहे हैं, तो जैसे अभी पंडित जी ने बोला कि वो 2nd हाउस में काल पुरुष की है, तो वो बात सत्य है कि हमारे खुद के इंडिविजुअली भी इन्वेस्टमेंट्स करने के तरीकों में बहुत सारे बदलाव आएंगे। अगर हम जमीनें नहीं खरीदते तो हम अचानक से जमीन खरीदने की बात सोचने लगेंगे। इंटरनेशनल टैरिफ्स ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स है। अब जिनकी 7.5 है तो 7.5 में इसका क्या प्रभाव होगा, तो 7.5 में एक थोड़ा सा शांतिमय प्रभाव होगा, इसलिए क्योंकि जब नेपच्यून साथ में आता है तो उस चीज को बहुत ज्यादा दबा देता है। शनि की जो नेगेटिविटी होती है, मेहनत आपको अवश्य कराएगा बहुत सारी चीजों में, लेकिन यूरेनस जो है डायरेक्ट एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसका एक उपचय भाव वाला योग जो बन रहा है, तीसरी दृष्टि और एकादश दृष्टि वाला जो योग बन रहा है, वो कहीं ना कहीं पे आपके लिए धन संबंधित लाभ की स्थितियां जरूर लेकर के आता है। सुख समृद्धि धन दानी को बनाएगा, यानी कि आपके कष्टों से आपको निवारण जरूर मिलेगा।
कुछ हद तक का निवारण मिलेगा। लेकिन यूरेनस क्या होता है, यूरेनस जैसे प्लानिटरी सिस्टम में, और जैसे प्रतीक जी बोल रहे थे, हमारे जो सनातन वैदिक ज्योतिष है उसमें शुरुआती मेंशन नहीं है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम डेफिनेटली हम लोगों ने उस पर स्टडी किया और उसके जो मूवमेंट्स है उसको हमने जाना और पहचाना। यूरेनस का जो प्रभाव होता है आपके अंदर, वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, यानी कि तौर तरीकों में चेंज। अगर आलस्य से गिरे हैं तो आप मेहनत करेंगे। शनि क्या कराता है, मेहनत कराता है। और 7.5 में क्या होता है कि आपको आपके सोल पाथ की तरफ ले जाता है। ये जो 3 प्लैनेट्स हैं, नेपच्यून, यूरेनस एंड प्लूटो, ये आपके सोल पाथ को डायरेक्शंस देते हैं, और शनि भी वहीं पे लेकर के जा रहा है। यानी कि जो चीज से आप भटके हुए थे, जिस सोल पर्पस से आप आए थे, आपने वो डिसाइड नहीं किया, जो पुराने कार्मिक डेप्थ्स हैं उनको भी निकाल के बाहर लाएगा। लेकिन मेहनत अगर आप करते रहेंगे और एक नैतिकता के आधार पे सही आचरण करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि यही ग्रह दृष्टियां आपके लिए सपोर्टिव बन जाएगी और आपके लिए एक अच्छे रिजल्ट्स भी आपके लिए लेके आएंगे। तो वो तो स्वभाव के हिसाब से ही प्रतीक जी, जैसा कि शनि कहती कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा, यानी कि स्वभाव के हिसाब से जिन जिन पर 7.5 या ढैया है उनको बिल्कुल वही काम करना है जो कि शनि की प्रवृत्ति है। कैसा इन सब के लिए रहने वाला है समय? शनि मतलब शनय शनय, शनय शनय मतलब धीरे धीरे। मैं हमेशा कहता हूँ शनि मतलब स्लो बट विद स्टेबिलिटी, स्टडी। तो निश्चित तौर पर ढैया और 7.5 हमें, इसे लघु कल्याणी भी बोलते हैं ढैया को, हमें जीवन के नए दिशा में लेके जाती है, जहाँ पे आपकी दिशा और दशा दोनों बदलती है। तो 2 लोगों की ढैया चल रही है, सिंह राशि और धनु राशि वालों के। तो सिंह राशि वालों का एक तमाम बहुत लंबा समय बीता है जहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल देखा है, वो स्ट्रगल खत्म हो रहा है। उनका नौकरी व्यापार में जो भी उनको फल नहीं मिल रहे थे, मिलेंगे। कोई बड़ा पद का इंतजार कर रहे थे, मिलेगा। क्या करें? दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ 30 अक्टूबर तक तो जरूर करिए एवरी सैटरडे। अब आ जाते हैं धनु लग्न धनु राशि वालों पर। इन पर भी दैया का प्रभाव है। इनको खास तौर से क्योंकि चौथे भाव पे है, 4, 8, 12 माना जाता है, तो निश्चित तौर पर माँ से रिलेटेड चीज़ों पे जो प्रॉब्लम चली आ रही थी खत्म होगी, उसमें लाभ होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार होगा। चौथे से 10वें पे दृष्टि की वजह से निश्चित तौर पर आध्यात्मिक एटीट्यूड कर्म में भी बढ़ेगा, प्रोफेशन में भी बढ़ेगा और लाभ होगा। इनको क्या करना चाहिए? ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का पाठ कर लें। अब 7.5 3 राशि वालों पे चल रही है, कुंभ, मीन और मेष। तो कुंभ की बात करें तो काफ़ी उठापटक की स्थिति इन्होंने देखी, क्योंकि राहु अभी भी वहीं मौजूद है। तो निश्चित तौर पर जो अनस्टेबिलिटी चल रही है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है कई चीज़ों में लाइफ में, उसके लिए आपको क्या करना होगा? कौवे को उबले हुए चावल शनिवार को दिन खिलाइए। रही बात नौकरी और आर्थिक स्थिति की, तो नौकरी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। निश्चित तौर पर 30 अक्टूबर के बाद आपकी नौकरी बेहतर होगी। आर्थिक स्थिति कौवे के उपाय से ही बेहतर हो जाएगी। मीन लग्न मीन राशि वाले, निश्चित तौर पर आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है, क्योंकि त्रिएकादशेष है और उपचय भाव होने की वजह से इसे वृद्धि का कारक माना गया है। तो पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, धन लाभ, जो रुका हुआ था कार्य, वो पूर्ण होंगे। अब आप उपाय क्या करें? शनि चालीसा का पाठ कर लें, निश्चित तौर पर लाभ मिल जाएगा। अब आखिरी बची राशि जिस पर शनि की 7.5 का प्रभाव है, वो मेष लग्न मेष राशि वालों। तो मेष राशि वालों निश्चित तौर पर 12वें भाव पे, तो खर्चों पे जितना कंट्रोल करेंगे, कहते हैं 12वें का शनि चप्पल घिसवा देता है, तो जितनी चप्पल घिसवाने का मतलब मेहनत करा देता है। मेहनत जितनी ज़्यादा करेंगे उतने लाभ मिलेंगे। नौकरी में बदलाव के लिए 2026 तक इंतजार करना होगा, लेकिन आर्थिक स्थिति में सुधार 17 अगस्त के बाद ही मिलना शुरू हो जाएगा, जब सूर्य का भी गोचर हो जाएगा सिंह में, और वहाँ पे स्थिति आपके फेवर में आ जाएगी। आपको क्या करना है? आप चाहे तो 2 रंगी कुत्ते को शनिवार के दिन रोटी या फिर ब्रेड खिला दें, लाभ मिल जाएगा। चलिए अब हम बात बुध की करेंगे। बुध की ये बदली चाल आपको कैसे करेगी मालामाल? हम अगली 3 राशियों की बात कर लेते हैं, तुला, वृश्चिक, धनु, जल्दी से। जी, तो तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि के भाग्येश 10th भाव से गोचर कर रहे हैं। पहली बात तो भाग्येश का गोचर है, इसलिए आपकी स्थितियां काफ़ी मजबूत होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन इस पे ये है कि वो कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं, तो व्यापार को और जॉब को लेकर के इस समय थोड़ा सा संतुलन बना के रखिए। ये समय आपके लिए बहुत प्रगतिशील रहने वाला है, इसलिए थोड़ा संयम के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो व्यापार में और जॉब में वृद्धि के चांसेस आपके बनेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी,
कि कैसे आपकी वाक्पटुता के द्वारा, आपकी वाणी के द्वारा आपको धन की स्थितियां मजबूत होती हुई नजर आ रही हैं। तो तुला राशि के लिए जो उपाय रहेगा वो बस इतना सा ही रहेगा कि अगर आप शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है। और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना बिल्कुल मत भूलिए, नवंबर तक आपकी प्रगति जरूर होगी। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के भाग्य भाव में बुध और सूर्य गोचर कर रहे हैं और कुछ ही समय में सूर्य दशम भाव से गोचर करेंगे। सिंह राशि के करियर के लिए ये समय बहुत उन्नतिशील है। इस समय आप अपने करियर के लिए बहुत अच्छे डिसीजन लेंगे और बहुत अच्छी प्रगति होती हुई आपकी नजर आ रही है। इस समय अपने क्रोध पर ध्यान रखें ताकि आपका प्रगति हो सके। धन की स्थितियां भी आगे और आगे अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। आपने क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है इस समय ताकि धन की स्थितियां आपकी और स्ट्रांग हो सके। इमोशनल नहीं रहना है बिल्कुल भी, और बिल्कुल ये ध्यान देना है कि जो भी काम आप कर रहे हो उसको पूरी सोच के साथ, पूरी खोज के साथ अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो फाइनेंस आपकी सोच से और खोज से काफ़ी अच्छा होने वाला है। आपके लिए जो उपाय रहेगा वृश्चिक राशि वालों वो सिर्फ इतना रहने वाला है कि आपने हनुमान जी को हरे मीठे पान का बीड़ा ज़रूर देना है ताकि आपका भाग्योदय इस समय हो सके। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि के अष्टम भाव से बुध का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव हमारी रिसर्च है, हमारी नॉलेज है और अचानक धन लाभ का भी है। तो धनु राशि वालों के लिए अचानक धन लाभ के योग इस समय बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अचानक धन लाभ होगा जो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर और जॉब को लेकर भी इस समय आपको प्रगतिशील रहेंगे। बॉस आपकी बात सुनेगा और आपकी तारीफ करता हुआ भी नजर आएगा। ये भी होने के चांसेस अब आपके बन रहे हैं। बस मैं आपसे ये कहूँगी जो भी काम कर रहे हैं वो शोध करके करिए ताकि आपकी प्रगति सुनिश्चित हो सके। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो बस इतना रहेगा कि दुर्गा चालीसा, दुर्गा जी का पूजा आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। बिल्कुल, आखिरी 3 राशियों का जिक्र करेंगे लेकिन एक बार राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए बुध की इस बदली चाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बुध एक बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है ज्योतिष में। मुझे लगता है कि शायद बुध की इंपॉर्टेंस पर हम लोग बहुत चर्चा कर ही नहीं पाते हैं। मैं अगर श्री रामचरितमानस की बात करूं तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी एक दोहा लिखते हैं, शायद दोहा नंबर 14 है। विविध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी करऊं कर जोरी और होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ बोर। कहा जिस प्रकार से पहले ब्राह्मणों को, पहले या अब भी अगर मैं कहा जाए तो एक बुद्धिमत्ता की दृष्टि पर, ज्ञान की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति में रखा जाता था, उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विविध विप्र बुध ग्रह चरण बंद करो कर जोर होई प्रसन्न पूर्व सकल मंजु मनोरथ मोर। अगर अपने मनोरथ को पूर्ण करना है इस मटेरियलिस्टिक संसार में, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, अगर ये सारी नॉलेज चाहिए तो उसके लिए बुध सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। और अगर हम कालपुरुष की कुंडली में देखें, 3rd हाउस जो कि सबसे महत्वपूर्ण घर जिसको कहा गया, पराक्रम का हाउस कहा गया, कॉन्फिडेंस लेवल का हाउस जिसको कहा गया, तो उस हाउस के वो स्वामी है। ऐसी परिस्थिति में उनका मार्गी हो जाना एक नई दिशा में व्यापारिक परिस्थिति, चाहे वो छोटे व्यापारी हैं और चाहे वो बड़े व्यापारी हैं, सभी व्यापारियों के दृष्टि एक नया दृष्टिकोण देने वाला इनका परिवर्तन होने वाला है। इनका मार्गी होना, अब जो व्यापार पहले की अपेक्षा लोगों के धीरे चल रहे थे, जिनकी आमदनियां कम हो रही थी, उनको वो बढ़ाने वाले होंगे। अब उसमें परिस्थिति अच्छी होगी। ये सत्य है कि शुभ ग्रह का वक्री होना भी लाभप्रद होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। शास्त्र ने यह कहा है कि पापक ग्रह अगर वक्री हो जाए तो नुकसानदायक होता है, लेकिन अगर शुभ ग्रह वक्री हो जाए तो उसका वक्री होना भी फायदेमंद होता है, क्योंकि वो एक राशि पीछे से प्रभावित करना शुरू कर देता है, उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। लेकिन बुध का मार्गी होना, मेरे दृष्टि से, मैं व्यापार की किसी भी परिस्थिति को लेकर के बात करता हूं, स्पेशली अगर मैं बात करता हूं एग्रीकल्चर की, अगर मैं बात कर लेता हूं, मशीनरी क्षेत्र को लेकर के बात कर लेता हूं, तो यहां पर बुध के मार्गी होने से परिस्थितियां बहुत अच्छी होंगी। और यश, मैं अभी तक बात करूं, जैसे आप देख ही पा रहे थे कि चाहे वो डिसीजंस
यूएसए के ट्रम्प की तरफ से देखे जाएं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था किस प्रकार का डिसीजन ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं। या बातों को देखा जाए, अगर वर्ल्ड के पॉलिटिकल लीडर्स की बात की जाए तो अपनी बातों को ढंग से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं। और वो जो कम्युनिकेशन का जो रास्ता है, जो कम्युनिकेट का तरीका है, वो बुद्ध के मार्गी होने से बेहतर होगा। अभी क्या हो रहा था कि एक शब्द कोई कह रहा था, दूसरा उसको डिफरेंट तरीके से ले रहा था और फिर परिस्थिति और खराब हो रही थी। तो उसके अंदर एक बड़ा सुधार और बिजनेस को लेकर के, क्योंकि मोदी जी की इस टाइम बुद्ध की अंतर्दशा है, तो आप देखेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन भारत के लिए मोदी जी लेंगे, जो बिजनेस को लेकर के। थोड़ा सा और आगे डिटेल में भारत के लिए समय कितना फायदेमंद हो सकता है आगे, लेकिन उससे पहले आखिरी 3 राशियों पर नितिशा जी बता दीजिए। जी, मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के सप्तम भाव से बुध का गोचर होने जा रहा है और भाग्येश सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। आपकी धन की स्थिति और वाणी की स्थिति इस समय बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। धन से और वाणी से इस समय आपको अच्छे लाभ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। भाग्य आपका पूरा साथ देगा, भाग्य में वृद्धि होगी और करियर में ऊंचाइयां छुएंगे। इस समय आपके लिए जो उपाय रहेगा वो सिर्फ इतना सा रहेगा, हरी चीजें किसी भी धर्म स्थल पर दान करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के छठे भाव से गोचर होने जा रहा है। कुंभ राशि वालों को इस समय थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, जॉब और व्यवसाय दोनों में ही। व्यवसाय में वृद्धि तो होगी, लेकिन संभल कर इस व्यवसाय में वृद्धि के लिए आगे बढ़े। डिसीजन लेते हुए थोड़ा सा सोचे समझे फिर आगे बढ़े तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। फाइनेंस को लेकर के स्थितियां मजबूत रहेंगी, लेकिन डिसीजन लेते हुए लोगों की राय लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो इतना रहेगा कि अगर हो सके तो आप तांबे का कोई भी सिक्का अपने पॉकेट में रखना शुरू करें, आपके लिए बेहद शुभकारी रहेगा। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के पंचम भाव से बुध का गोचर हो रहा है। आपकी भाग्य की उन्नति भी होगी और साथ ही साथ पंचम भाव से गोचर करते हुए आपके व्यवसाय में, जॉब में भी इस समय वृद्धि होने के योग बनेंगे। धन की स्थिति काफ़ी मजबूत होती हुई नजर आ रही है और स्थिति बहुत बैलेंस रहने वाली है। धन आएगा और रुकेगा भी, ये स्थितियां इस समय आपकी बन रही हैं। तो मीन राशि वालों के लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन मीन राशि वालों को मैं ये भी कहूंगी कि उपाय के लिए फिटकरी अपने घर में रखे भी और फिटकरी दान करना भी बिल्कुल ना भूले। किसी धर्म स्थल पर फिटकरी जरूर रख के आए। ठीक है, नंदिता जी आपके पास आते हो। अब हम भारत की अगर बात कर ले, बुध की बदली चाल और त्रि एकादशी दोष, हम इन दोनों को भारत के नजरिए से अगर देखें तो कितना फायदेमंद ये रहने वाला है? देखिए, त्रि एकादश योग तो भारत के लिए बल्ले बल्ले कर रहेगा। और बुध भी डायरेक्ट हो रहा है, बुध आपके तृतीय भाव में डायरेक्ट हो रहा है, तो आपके सेकेंड हाउस यानी कि आपके आर्थिक मामलों को कंट्रोल करने वाला हाउस है, उसमें उसका मालिक है। तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव और पंचम का मालिक है। तो मतलब कि प्रारब्ध से जो भारत की सनातन संस्कृति की जो हम पीरियड ऑफ गोल्डन एरा बोलते थे, उसकी कहीं एक शुरुआत फुटस्टेप जरूर बनेगा। लेकिन मंगल के भी महादशा से हम गुजरेंगे, उसके बाद राहु में आएंगे। तो ये 7 साल थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होंगे, लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अब यूरेनस कहाँ है? टॉरस वाली राशि में है, यानी कि वृषभ राशि में। वृषभ राशि क्या है? एक अर्थ एलिमेंट वाली राशि है। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में डिसीजन भारत में बहुत स्ट्रांग होंगे। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चेंजेस होंगे। एयर साइन का लॉर्ड होता है यूरेनस, तो एविएशन से रिलेटेड, सैटेलाइट से रिलेटेड, ये इनफैक्ट एरोस्पेस से रिलेटेड, सैटेलाइट या स्पेस से रिलेटेड बहुत सारी प्रोग्रेशन इस समय हमको पूरे विश्व में दिखाई देगी, केवल भारत में ही नहीं। और भारत में अगर हम देखें तो साथ में हम जो पैतृक संपत्ति का स्थान होता है, वहां पे शनि बैठे हुए नेपच्यून के साथ। तो यहाँ पे बहुत सारे एक जो कहते हैं ना मॉडर्न एंड एंशिएंट का एक ब्यूटीफुल एमालगमेशन। तो दोनों चीजों की चीजें, जो हमारी सनातन संस्कृति है और जो हमारी मॉडर्न एमिनिटीज है, उसका एक एमालगमेशन लेके भारत आगे विश्व में बढ़ेगा। बिल्कुल, वक्त अभी इतना ही है। बिल्कुल नंदिता जी, एक बार चलते चलते प्रतीक जी, देखिए भारत की वृषभ लग्न है, हमें नहीं भूलना चाहिए, और वहीं पे ही यूरेनस आ रहे हैं। मतलब भारत में क्रांतिकारी बदलाव का समय है। 2027 तक कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे जो ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे और भारत निश्चित तौर पर सोने की चिड़िया की तरफ अग्रसर होगा। बिल्कुल, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। ग्रहों की ये बदली चाल कैसे आपको बनाएगी मालामाल, इसी पर आज हमने चर्चा की। तमाम खास मेहमानों से आप रखिए अपना ख्याल। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।